हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एस्से, निबंध में आपने अक्सर हाँ देखा होगा कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा अच्छा नंबर हिंदी मीडियम वालों को आता है, यानी हिंदी मीडियम वाले यहाँ बाजी मार लेते हैं। उसके पीछे कारण है कि जब इंग्लिश के अंदर शब्द सीमित हैं, हिंदी के अंदर सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा है। प्रभावी शब्द, प्रभावी सेंटेंस आप इंग्लिश में हिंदी में ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो जब निबंध पढ़ा जाता है ना, तो एक अलग टेम्परामेंट के साथ हम निबंध को पढ़ते हैं और एक दूसरे टेम्परामेंट के साथ जीएस पेपर को पढ़ते हैं। तो जीएस पेपर चेक करते समय चेक करने वाले का अंदाज या लिखने का तरीका अलग होता है, और जब हम इससे देखते हैं उस समय अलग हो जाता है। अब सवाल है कि हिंदी मीडियम होने के बाद भी अच्छे स्कोर यदि नहीं आ रहे हैं, वैसे क्यों हो रहा है ऐसा, और अच्छे स्कोर आएंगे कैसे। आपके एस्से में अच्छे स्कोर के लिए आपको अच्छे शब्दों का चुनाव करना होगा और अच्छे सेंटेंस का चुनाव करना होगा। समय कम है, इतने कम समय में अच्छे शब्द और अच्छे सेंटेंस हम लेके कैसे हैं। तो हमारी क्लास के अंदर तो हम लोग ये बताते ही हैं, नोट्स भी दे रहे हैं कि अच्छे शब्दों के साथ नोट्स दे रहे हैं कि लो भाई तुम्हारा काम खत्म। लेकिन जो वहाँ नहीं है उनके लिए क्या, देखिए सबसे अच्छा तरीका है एडिटोरियल पढ़िए, इधर उधर का न्यूज़ नहीं। एडिटोरियल जब पढ़ोगे ना, तो आप 10, 15, 20 एडिटोरियल के बीच में से ही ऐसे ऐसे शब्द और लाइन निकाल लेंगे जिससे आप एस्से को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एस्से हमने लिया है, चूँकि ये इकोनॉमिक्स का एस्से है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा कि कुछ अलग चीज़ें दिख जाए। कुछ शब्द होंगे, कुछ शब्द तो होना ही होना है जैसे। और ऐसा क्यों होता है मालूम है, ऐसा नहीं है कि जिन शब्दों का यहाँ उच्चारण करेंगे वो आपको नहीं पता है। आप जैसे सुनेंगे अरे ये तो हम जानते ही हैं, और अगर इसको हल्के में ले लिए तो हल्के ही में रह जाएगा। कारण ये है कि शब्द दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव, एक इनएक्टिव। तो हमारे अधिकांश शब्द सुने हुए हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं, लेकिन चूंकि इनएक्टिव हैं तो हम उसका इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि डेली यूज नहीं करते। चलो खाना खा लेते हैं, बोलते हैं कि चलो आहार ग्रहण कर लेते हैं, बोलते हैं चलो भोजन कर लेते हैं, भोजन भी नहीं बोलते हैं, चल खाना खा के आते हैं। तो भोजन खाना खाने से कम एक्टिव है, और आहार तो समझो टोटली इनएक्टिव है। तो इसीलिए शब्दों को एक्टिव करने के लिए उसका बार बार उच्चारण, सेंटेंस में उसको बार बार यूज करना, और जब हम पढ़ें तो लाउड आवाज में जब पढ़ेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, सूचना क्रांति जैविकीय क्षेत्र में अनुसंधानों तथा इसके दबावों से उत्पन्न आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव केवल बाजार पर ही नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति की क्या मूलभूत, नोट भी कर लीजिएगा आपको करने का मन है तो, मूलभूत चेतना मिल गया, दो चीज से लेकर सदियों तक जड़ जमाई हुई, पूरा लाइन मिल रहा है, नोट कर लेना, सदियों तक जड़ जमाई हुई उसकी अत्यंत गहरी और बुनियादी धार्मिक अवधारणाओं तक को उलट दिया है। क्या शानदार गुथा हुआ लाइन है। देखिए क्या लाइन है कि उसने व्यक्तियों की मूलभूत चेतना को लेकर गहरी और बुनियादी धार्मिक अवधारणाओं तक को उलट दिया है। छोड़ दीजिए क्या क्या उठाइएगा, जड़ जमाई हुई, अत्यंत गहरी, बुनियादी, धार्मिक तो ठीक है, अवधारणा। अब ये सब मिलके एक सेंटेंस हो गया ना। इस तथ्य का सबसे जीवंत प्रमाण है ईसाई धर्म के सर्वोपरि धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का नवंबर में कैथोलिक धार्मिक केंद्र वेटिकन में आयोजित अकादमी और साइंस में दिया हुआ भाषण। चलो ठीक है, बेहतर होगा कि हम उसे भाषण न कह के प्रवचन ही कहेंगे। प्रवचन एक्टिव कीजिए। अपने इस प्रवचन में पोप फ्रांसिस ने सृष्टि के निर्माण के संदर्भ में वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित बिग बैंग के सिद्धांत और चार्ल्स डार्विन के द्वारा विश्व में जीव की उत्पत्ति से संबंधित विकासवाद के सिद्धांत के साथ अपने धार्मिक ग्रंथ बाइबिल की अवधारणा का तालमेल बिठाने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा, क्या है, साफ साफ लिख लीजिएगा, साफ साफ।
साफ साफ कहा कि यद्यपि विश्व का निर्माण ईश्वर ने ही किया है और ये दोनों सिद्धांत ईश्वर के कार्यों के ही अंग हैं। इस बाइबिल की अवधारणाओं, देखिए अवधारणाओं के विरोध में व्यक्त 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 अभिव्यक्त व्यक्त माना जा सकता है, बशर्ते, नोट डाउन कर लीजिए, बशर्ते यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है, बट और इफ में निकाल देते हैं, हम उसकी अवधारणाओं की व्याख्या किसी रूपक, देखिए रूपक, प्रतीक, मिथकीय 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 मिथकीय, ठीक है, अथवा कथन की अप्रत्यक्ष शैली, क्या शैली भी अप्रत्यक्ष, तो ठीक है, अप्रत्यक्ष शैली, अप्रत्यक्ष शैली, अप्रत्यक्ष शैली के रूप में ना करें। ज्ञातव्य है कि वर्तमान पोप फ्रांसिस के इस कथन के करीब 485 साल के पहले इसी रोम ने के धार्मिक न्यायालय में गैलीलियो को उनकी मात्र इस स्थापना के लिए आजीवन नजरबंद की सजा सुनाई गई थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। चलो ठीक है सब, देखिए आप, मैं जहां जहां मुझको मिल रहा है ना कुछ, तो हम पढ़ दे रहे हैं। जैसे दुर्भाग्य से धर्म को प्रकृति से विलग कर देने, प्रकृति, क्या लिखा, क्या लिखा, इसी को धर्म और विज्ञान आएगा तो क्या लिखोगे, दुर्भाग्य से धर्म को विज्ञान से विलग कर देने का गंभीर दुष्परिणाम मनुष्य अब तक भुगतता आ रहा है। कितना अच्छा लाइन है, कितना अच्छा लाइन है। यहां पे क्या करेंगे, प्रकृति को हटाएंगे, धर्म डाल देंगे। अगर पूछा सवाल, जैसे पूछा था पिछली बार, तो दुर्भाग्य से धर्म को प्रकृति से विलग कर देने का गंभीर दुष्परिणाम मनुष्य अब तक भुगतता आ रहा है। विलग कर देना, अलग करना, विलग करना, मिल रहा है। अब देखो, गंभीर दुष्परिणाम, गंभीर दुष्परिणाम, अच्छा है ना, इसके ऊपर भी मिला। देखिए, सहस्त्राब्दी से धार्मिक चेतना ही मुख्यतः मानव जीवन का आंतरिक पक्ष का संचालन कर रही है। आंतरिक पक्ष का संचालन, दूसरा उसका भौतिक पक्ष, यानी इंसान के भौतिक पक्ष, तो अच्छा है ना, इंसान का भौतिक पक्ष, इंसान का आंतरिक पक्ष प्रकृति द्वारा संचालित होता है। हटाइए। जबकि धर्म स्वयं प्रकृति से ही उद्भूत इसका एक अभिन्न अंग है। प्रकृति विज्ञान, प्रकृति को यहाँ विज्ञान के सेंस में लिया गया, और धर्म में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो यह इस धरती के लिए अब तक की सर्वाधिक क्रांतिकारी कदम होगा, जिसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। अब बताओ, कहीं पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आया, वहां पे ये लाइन लिख देगा तो किसी का कोई मजाल है कि लाइन काट दे? बताइए। सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो यह इस धरती के लिए अब तक का सर्वाधिक क्रांतिकारी कदम होगा। कोई काट देगा तो बताओ। दरअसल इस बारे में विश्व पटल पर तीन बड़ी स्पष्ट किंतु एक दूसरे से, देखो, एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाली धाराएं प्रवाहमान, शब्द दिख रहा है ना, प्रवाहमान दिखाई दे रही है। तो ऐसे करके आप जितना भी पढ़ोगे ना, देखो यहीं पे दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा लिखा है। फलस्वरूप भारत की प्राचीन प्रज्ञा की नवीन और तार्किक व्याख्या किए जाने की एक सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान का भी एक सिनोनिम्स मिल गया ना, प्रज्ञा। जब पढ़ेंगे तब आप सेंटेंस के साथ और क्लियर होंगे। फलस्वरूप भारत की प्राचीन प्रज्ञा की नवीन और तार्किक व्याख्या किए जाने की एक सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसी दौरान कुछ मठाधीश किसी पंथ विशेष की बढ़ती महत्ता फिर महती और उसके कारण उसकी बढ़ती समृद्धि को लेकर सवाल उठाते हैं। इतना काफी है ना, समझा रहे हैं आपको ना, बस समझ। इसमें कुछ उठा लेते हैं, कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, यह एक बड़ा कारण है। हमारी संस्कृति सदियों से इस मजबूत
हमारी संस्कृति सदियों से इस मजबूत डोर में बंधी होने के कारण अक्षुण्ण रही है। यह कहना भी अतिशयोक्ति, देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां आपको हर कदम पे आस्था और धर्म के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप उठा लीजिए यहां से भी लाइन, बहुत सारा लाइन दिख रहा है तो क्लियर। अब यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब क्या होगा ना, चीजें रिपीट होने लगेंगी। कुछ देख लेते हैं कुछ पॉइंट। रणनीतिक हितों को एक दूसरे पर थोपना, ठीक है। भारत को तटस्थता की स्थिति छोड़ने के लिए मनाने का भरसक प्रयास किया। तटस्थता की स्थिति को क्या करने का, छोड़ने के लिए मनाने का क्या किया, प्रयास नहीं किया, भरसक प्रयास किया। अति प्रयास नहीं किया, भरसक प्रयास किया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आप यहां से शब्दों को निकाल सकते हैं। देखिए, यह सैन्य शक्ति भारत के प्रति गलत मंशा रखने वालों को सावधान करने पे मजबूत करती है, क्योंकि नया भारत आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई से नहीं हिचकता। क्या है? हिचकता। तो ऐसे करके भारतीय, देखो ऋषि सुनक अपनी भारतीय जड़ों और सनातन धर्म के पृष्ठभूमि पर गर्व करते हैं। तो ऐसे यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा है। आंकड़ा तस्दीक, देखो तस्दीक करता है कि भारतीय मतदाता देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सिर्फ निरंतर रुचि ले रहे हैं, ना सिर्फ निरंतर रुचि ले रहे हैं, बल्कि उनका इनमें गहरा जुड़ाव भी है और वे इनमें अपनी भागीदारी की क्या अनवरत सुनिश्चित कर रहे हैं, अपनी भागीदारी अनवरत सुनिश्चित कर रहे हैं। और लाइन देखिए, इसके चुनाव से भारतीय मतदाताओं के मोह भंग के बारे में शुरुआती दौर में आनन फानन में लगाए गए अनुमानों को खारिज कर दिया। ठीक है। तो ऐसे करके आप शब्दों को, सेंटेंस को एक साथ कर सकते हैं। यहां देखिए, जहां राम मंदिर का उद्घाटन काफी धूमधाम से किया गया था, यह संकेत है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत अधिक निर्भरता और रोजी रोटी के मामलों की अनदेखी पार्टी को भारी पड़ी। तो ऐसे जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, तो आपको सेंटेंस भी मिलेगा और आपको शब्द भी मिलेंगे। ज्यादा नहीं, 2-4 दिन, एक ही बार में सब नहीं पढ़ना, तब फिर कोई फायदा नहीं है। 2-4 दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना तो काम हो जाएगा आपका। और जो भी होगा देखेंगे आगे। अब यहां देखो, ईवीएम की विश्वसनीयता, बढ़ते दल बदल, चुनावों में विचारधारा का घटता महत्व जैसे तमाम चिंताओं के बावजूद चुनाव से भारतीयों का मोहभंग का संकेत नहीं मिलते। तो ऐसे करके इसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। आपके शब्दों को ये बढ़ा देगा, अच्छे अच्छे शब्द आपके वोकैब में आ जाएंगे, एक्टिव वोकेबुलरी हो जाएगी और उसके बाद अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। आप सीधे चोरी करके भी लिख सकते हो, यहाँ से कट करोगे, इस तरह का लगेगा कि नहीं। अगर धर्म और विज्ञान से कुछ ऐसा आया ना तो यहाँ ये डालेंगे, इकोनॉमी से कुछ ऐसा है ना तो वहाँ वो डालेंगे। तो ऐसे करके अच्छे अच्छे लाइन आपके पास आ जाएंगे। मजा लेगी, कोई काट दे नहीं काट पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो एक और करेंगे कि कैसे आप लाइन चोरी कर सकते हो ना, मैं पहले से उसको तैयार रखूंगा और आपको सीधा मैं बता दूंगा। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।